आज का वचन, पहला पाठ, प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्या 1 से 8। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वो घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल दिया करता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपदूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 6 पद संख्या 35 से 40। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा ये है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, हम सबों के जीवन में हमने एक प्रकार के सुनेपन अथवा कौतूहलता को अवश्य ही महसूस किया होगा। हमारी सफलताओं, धन संपत्ति, हमारी पटती के बावजूद हमें एक प्रकार का एकाकीपन होता है, क्योंकि हम सभी जीवन की पुनर्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, और ये पुनर्ता शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं के परे है। हम एक ऐसी पुनर्ता को प्राप्त करना चाहते हैं जो सत्य और प्रेम पर आधारित हो। ये हमें ईश्वर से ही प्राप्त होता है। यीशु ख्रीस्त उसी लालसा को तृप्त करने इस धरा पर आए हैं। वे कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यीशु ख्रीस्त ने पिता ईश्वर को देखा है, इसीलिए जीवन, प्रेम और सत्य के द्वारा उन्हें जीवन की पुनर्ता प्राप्त है। अतः आइए हम विश्वास भरी आंखों से उन्हें निहारें और हमें अवश्य ही हमारी लालसाओं को तृप्ति मिलेगी। आमीन।